बोलो, तुम कैसे मरना चाहते हो? नहीं सुंदरी, तुम कौन हो? आजकल कॉस्प्ले करने वाले भी अपहरण करने लगे हैं। मेरा तुमसे पहले कोई बैर नहीं था, हाल में भी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? कोई दुश्मनी नहीं। तुम फिर से अच्छे से सोचो, तुमने कल रात क्या किया था? कल रात? आज का जश्न आज ही मनाओ, कल की चिंता कल करेंगे। भाइयों, सबके गिलास भर दो। क्या प्यारा छोटा कुत्ता है। हाजिमी, हाजिमी, इधर आओ, भाई तुम्हारे लिए चिकन लेग खरीद कर लाएगा। आह। युवा, क्या मैं तुम्हें इंसान जैसा दिखता हूँ या भगवान जैसा? ओ नहीं, ये तो फॉक्स फेरी गॉड है। दादा ने कहा था कि लोमड़ी सबसे ज्यादा बदला लेने वाली होती है, और जब वो एक जादुई लोमड़ी बन जाती है तो और भी ज्यादा। अगर सही जवाब नहीं दिया तो मरना तय है, अगर गलत जवाब देने से मौत है तो मैं जवाब ही ना दूं। आ बाबा 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 बाबा। बदकिस्मती, आधे दिन इंतजार किया और निकला गूंगा। चीरन रूसी न जो शालबा। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। फॉक्स फेरी महोदय, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर जवाब नहीं दिया तो अपनी जान छोड़ दो। जानता हूँ, फॉक्स फेरी की मदद करना मेरा सौभाग्य है। नहीं तुम्हें सोचा पता था है तो कि अच्छा है। फॉक्स फेरी इतनी मुश्किल होगी। अगर थोड़ी देर से झुका होता तो शायद वहीं पर खत्म हो जाता। अब ऐसा है तो केवल वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। युवा, क्या मैं तुम्हें इंसान जैसा लगता हूँ या भगवान जैसा? मुझे लगता है कि तुम कमर पतली, टांगे लंबी, गोरी त्वचा, सुंदर चेहरा, 36 आगे पीछे उभरी हुई, मछली को पानी में डुबोने वाली, चांद सूरज को शर्माने वाली, जानवर के कानों वाली एक अद्वितीय सुंदरता हो। तुम एक मरने वाले फुरी कंट्रोल हो। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। मैंने 300 साल साधना की, लगभग पूर्णता प्राप्त कर ली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब यह इंसान ना इंसान, राक्षस ना राक्षस की हालत हो गई है। तुम मेरी साधना वापस करो, मेरी साधना वापस करो। फॉक्स फेरी, सुंदरी, रानी बात को अच्छे से सुलझा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रानी कहो या दादी, कोई फायदा नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? फॉक्स फेरी, रानी, बस अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं अपने दादा द्वारा छोड़ा गया कंपास आपको देने के लिए तैयार हूं। इस कंपास में मेरे दादा की पूरी जीवन की साधना है, जो न केवल आपकी साधना को बहाल करने में मदद कर सकता है, बल्कि आपको और आगे बढ़ा सकता है। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? कंपास मेज पर रखा है, अगर विश्वास नहीं है तो खुद देख सकते हो। बहुत शक्तिशाली जादू। छोटे बदमाश, तुम मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत करते हो? फॉक्स फेरी महोदय, मेरी बात सुनिए। मेरे दादा को डर था कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करूंगा, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कंपास पर एक मोहर लगा दी थी, जिसे खोलने के लिए मुझे कुछ पुण्य अर्जित करना होगा। सिर्फ तुम पर? कब तक 100 पुण्य कर्म इकट्ठा कर पाओगे? मेरा मानना है कि तुम इस ख्याल को छोड़ दो। भाई तुम हो क्या? कहते हैं कौवा कान ले गया, और देखो पुण्य का मौका आ गया। जल्दी से मुझे खोल दो। बस तुम मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा पुण्य इकट्ठा करने की, ताकि तुम्हारी शक्ति बहाल हो सके। तुम्हें बेहतर होगा कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो, वरना मेरे तरीके तुम जानते हो। भाई जल्दी से चिंशू को बचाओ। घबराओ मत, धीरे धीरे बात करो। कल रात घर लौटने के बाद कहीं अचानक पेट दर्द से परेशान हो गया। हम कई अस्पताल गए, सबने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन लक्षण और गंभीर होते जा रहे हैं। अब तो वह दर्द के कारण चल भी नहीं पा रहा है। भाई कृपया उसे बचा लो। चिंचिंग, मेरी यह बीमारी शहर के कई विशेषज्ञ भी नहीं ठीक कर पाए। क्या तुम्हारा भाई यह कर सकता है? तुम चिंता मत करो। मेरे दादा पहले 10 मील के इलाके में मशहूर एक यिन यांग विशेषज्ञ थे, जो सामान्य डॉक्टरों द्वारा हल न की जा सकने वाली अजीब बीमारियों का इलाज करते थे। भाई उनके एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में निश्चित रूप से सक्षम है। विशेषज्ञ भी ठीक नहीं कर सकते, अजीब बीमारी, लगता है यह पुण्य कठिन है। बिल्कुल सही, मैंने इन वर्षों में पूरी तरह से साधना की है। मूल रूप से सांसारिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम किंग के बॉयफ्रेंड हो तो इस बार अपवाद कर देता हूं। कृपया बैठो। क्या हुआ? कहीं मुझे कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं हो गई? वो नहीं है।
तो फिर ठीक है। युवक, बधाई हो, तुम गर्भवती हो क्या? बकवास, मैं एक आदमी हूं, मैं कैसे गर्भवती हो सकता हूं? तुम एक अयोग्य डॉक्टर हो। शिंशु, तुम चिंता मत करो, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। भाई, क्या तुमने गलत देखा है? आदमी कैसे गर्भवती हो सकता है? वह कहां से पुत्र बनने वाला है? उसके पास चिकित्सा की योग्यता प्रमाण पत्र भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पुरुष की गर्भवती होने जैसी बात कह सकता है। उससे बात करो, हम चलते। आदमी सच में बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, और तुम जो गर्भवती हो वो इंसान नहीं है। भूतिया गर्भ के लिए पुरुष या महिला का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भूतिया बच्चा? ढोंग करना क्या सिर्फ पैसे ठगने के लिए है? मैं तो नहीं मानता। ये बातें तुम भूतों को ही जाकर सुनाओ। अगर विश्वास नहीं है तो बच्चे को खुद ही तुमसे बात करने दो। पापा, मैं यहाँ हूँ। तुमने ये कौन सा जादू किया है? ये कैसे जादू हो सकता है? सड़क पर इतने सारे लोग हैं, भूतिया बच्चा किसी को नहीं ढूंढता। खासकर तुम्हें ही क्यों ढूंढा? क्या ये इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा सगा खून है? क्या सगे खून का रिश्ता? तुम एक घटिया आदमी हो जो मेरी पीठ पीछे बाहर जाकर गलत काम कर रहा है। ब्रेकअप। चिंग 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 चिंग, तुम मेरी बात सुनो। आ लगता है कि भूतिया भ्रूण बाहर आने के लिए बेताब है। लेकिन कन शाओ तो एक आदमी है, वह बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? चिंता मत करो, महीने पूरे होने पर भूतिया बच्चा खुद ही बाहर आ जाएगा। वह दृश्य बहुत ही खौफनाक होगा। क्या पेट चीरना? अच्छी सलाह भी मरने वाले भूत को नहीं समझा सकती। चेन शाओ, चूंकि तुम जिद कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर कोई भूत का बच्चा नहीं है, हम भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मिलना भी एक किस्मत है। आगे चलकर हम तुम्हारे लिए कागज जलाएंगे। मैं गलत था भाई, मैं तुम्हें भाई कहता हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। असल में तुम्हारे पेट में जो यह भूत का बच्चा है उसका भी समाधान है। क्या उपाय है? गीताए को हल करना चाहते हैं तो उसके स्रोत को जानना होगा। पहले सोचो कि इन दिनों तुमने किन लोगों से मुलाकात की है, खासकर महिलाओं से। महिलाएं महिला वास्तव में एक थी। 3 महीने पहले मैं एक व्यापार सम्मेलन में नई अभिनेत्री लिंग शुआंग से मिला और मैं पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगा और उसे पाने के लिए जोरदार प्रयास किया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह लिंग शुआंग किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई। उसने मुझे एक भी अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। तुम्हारी आंखों के कोने लाल हैं, होंठ नीले हैं, तुम्हारी किस्मत में प्रेम है, लेकिन उसमें खतरा भी है। शायद तुमने कोई साधारण तरीका नहीं अपनाया। इसमें कुछ मानव जीवन का भी हाथ हो सकता है। यनवंग है। मैंने भले ही भारी रकम देकर दक्षिणी समुद्र के ताओ हुआजांग को खरीदा हो, लेकिन यह सब ठंडे शुआंग को पाने के लिए था। कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। ताओ हुआजांग के प्रभाव में आने वाले लोग हर रात 12 बजे जादू करने वाले के घर जाते हैं और सुबह होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ठंडा शुआंग एक नई उभरती हुई अभिनेत्री है। उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। इस तरह दिन रात की थकान से उसका शरीर कैसे सह सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि सेट पर दुर्घटना हो गई। तो तुम्ही ने उस व्यक्ति को मारा था, तभी तो भूतिया बच्चा तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ, गर्भ में गीताए आने का अवसर बहुत विशेष होता है। केवल लिंग शुआंग की असामयिक मृत्यु शायद पर्याप्त नहीं है। क्या तुमने कुछ छुपाया है? मौत सामने है, फिर भी सच नहीं बोल रहे। क्या तुम सच में बर्बाद होकर मरना चाहते हो? मैं कहता हूँ लिंग शुआंग की मौत के बाद मैं हर रात सपने देखता हूँ। मैं सोचता था कि हर दिन एक बड़ी सुंदर महिला मेरे सपने में आए तो भी ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। भूतिया मोह ये कोई सपना नहीं है, यह स्पष्ट रूप से एक भूतिया आकर्षण है। तुम मत भूलो, लिंग शुआंग भले ही मर गया हो, लेकिन उसके ऊपर का भूतिया आकर्षण अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा मतलब है इन दिनों सपनों में मेरे साथ जो पागलपन कर रहा था वो? पापा, मैं अकेला बहुत उदास हूँ। सच में आपके साथ बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। बचाओ 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 मुझे। चंद साहब, आपने क्या कहा? मुझे लगता है कि मैं ठीक से सुन नहीं पाया। ये मास्टर, आप मुझे बचाने के लिए क्या चाहते हैं? ये तो आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। चिन शाओ, बस आप मुझे बचाने के लिए तैयार हो जाएं। काम पूरा होने के बाद मैं आपको अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। क्या कीमत में? चिन शाओ की नजर में तुम्हारी जान सिर्फ आधी संपत्ति के बराबर है।
तुम्हारी इस थोड़ी सी ईमानदारी से मुझे तुम्हारी मदद करना मुश्किल हो रहा है। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मेहनत से पुण्य अर्जित करोगे और जल्दी से कंपास को अनलॉक करोगे? अब तुम निष्क्रिय होकर काम कर रहे हो। क्या तुम सच में मेरी शक्ति को बहाल करने में मदद नहीं करना चाहते? तुम्हारी बात सुनो कंशु, ये लड़का इस शहर के सबसे अमीर कण परिवार का इकलौता बेटा है। हम उससे कुछ पैसे ऐंठ लें, फिर आगे की जिंदगी मजे में गुजरेगी। मैंने कई वर्षों तक साधना की है, हवा और ओस का सेवन किया है, इसलिए मैं इन सांसारिक पीली और सफेद वस्तुओं का लालच नहीं करता। तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे कोई परेशानी न दो। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि जल्दी से मेरे लिए पुण्य कमाओ। असल में मैं तो पैसे मिलने के बाद तुम्हारे लिए एक मुर्गी फार्म बनाना चाहता था जिसमें 1000 मुर्गियां हों। चूंकि तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ो। सही है, तुम्हारी इस थोड़ी सी ईमानदारी से हमारे लिए तुम्हारा काम करना मुश्किल है। सभी संपत्ति, बस तुम मुझे बचा लो, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। क्या यह पैसा मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए पर्याप्त है? गाड़ी की चाबी? कौन सी गाड़ी की चाबी? अब ये ठीक है? कृपया बैठें। खन साहब, अब आप मेरी मदद कर सकते हैं भूतिया बच्चे को निकालने में। खन साहब, भूतिया बच्चा आपके शरीर के साथ जुड़ गया है, इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता। क्या मतलब? आपने मेरी सारी संपत्ति ले ली और अब कह रहे हैं कि भूतिया बच्चे को नहीं निकाल सकते। खन साहब, धैर्य रखें। भले ही भूतिया बच्चा निकालना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक अनोखी तकनीक है जो इसे ठीक कर सकती है। कौन सी अनोखी तकनीक? तो क्या करने वाले हो? बिल्कुल, मैं आपकी सिजेरियन सेक्शन में मदद करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? नहीं, आप लोगों ने अभी मुझे डरा ही दिया था। ये क्या करें? भूतकाल सब भूल जाओ, दुख से मुक्ति पाओ, आत्मा शांति में लौटे, जल्दी पुनर्जन्म में प्रवेश करो। जाओ। ठीक है, गीताएं फिर से लोनहोय में प्रवेश कर चुका है। बहुत अच्छा, तो क्या अब मैं ठीक हूं? चिदाश, आप क्यों आह भर रहे हैं? क्या गुइताई अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है? गुइताई तो भेज दिया गया है, लेकिन लेंगशोंग की युएनची अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर इसे जड़ से नहीं सुलझाया गया तो शायद जल्द ही आपके अंदर नया गुइताई आ जाएगा। क्या? और नया गुइताई? चिदाश, मैंने अपनी सारी संपत्ति आपको दे दी है, आप मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। 既然你都这么说了，我就把方法告诉你吧。冷霜现在是贵，不能去正气族的地方。只要你待在正气族的地方，比如警局啊、监狱啊什么的，他就拿你没有办法。पर मैं इन जगहों पर लंबे समय तक कैसे रह सकता हूं? समझ गया, धन्यवाद चेदास। हेलो, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। लिंग शुआंग की घटना मेरी वजह से हुई। ये तो कितने समय में तूने न केवल अमीर दूसरी पीढ़ी की सारी संपत्ति ठग ली, उसे एहसानमंद बना दिया, खुद ही आत्मसमर्पण करवा दिया, बल्कि साथ ही साथ कंपास की प्रगति भी अनलॉक कर दी। एक तीर से 3 निशाने। नहीं, ये 4 फायदे एक साथ हैं। बाहर के दोस्त जो इतने समय से नाटक देख रहे थे, अब उन्हें भी सामने आना चाहिए। जी मास्टर, धन्यवाद कि आपने मेरी बदला लेने में मदद की और मेरे बच्चे को पुनर्जन्म के लिए भेजा। आपकी महान कृपा का शुआंगर के पास कोई प्रतिदान नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो आगे से शुआंगर आपके पास रहकर चाय पानी का काम और सेवा करना चाहती है। ठंडी लड़की, कोई औपचारिकता नहीं। कमजोरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। कोई आभार नहीं चाहिए। समय आ गया है, अब जाना होगा। अरे, इतनी बड़ी सुंदर महिला तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, फिर भी तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी ये बात सुनकर मैं आखिरकार एक सज्जन व्यक्ति हूँ। भला मैं किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकता हूँ? घर में एक लोमड़ी की आत्मा होना ही काफी परेशानी है। अगर एक और भूत की आत्मा आ गई तो ये कितना अराजक हो जाएगा। बहुत बातें मत बनाओ, जल्दी काम करो। अगर 6 महीने के अंदर 100 पुण्यकर्म नहीं जुटाए और योग्यता हासिल नहीं की तो मैं तुम्हें देख लूंगा। नमस्ते, क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये श्याओ येदाशी यहाँ है? मैं ही ये श्याओ हूं। छोटे दोस्त, तुम मुझसे क्या काम है? किसी ने मुझसे कहा कि हैचिंग के कागज की दुकान का मालिक बहुत शक्तिशाली है। वह इधर उधर की दुनिया से संपर्क कर सकता है, बस पैसे पर्याप्त होने चाहिए। कोई काम नहीं जो वह नहीं कर सकता, कोई भूत नहीं जिसे वह नहीं सुलझा सकता। मैं इस बार आया हूँ ताकि येदाशी मेरी मदद कर सके। जल्दी उठो, कोई बात हो तो धीरे धीरे कहो।
मैं लिंजाकुन से आया हूँ। हमारे गांव में हमेशा से नदी के देवता की पूजा के लिए कन्याओं का चयन करने की परंपरा रही है। इस साल पूजा के समय कुछ गड़बड़ हो गई, जिससे नदी के देवता नाराज हो गए और उन्होंने आपदा भेज दी। बीमार लोगों के शरीर पर पहले मछली की तरह शल्क उगने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, जैसे कि पानी से बाहर निकाली गई मछली। मैं समझ गया, तुम लोग अपने गांव में बीमारी का इलाज कराने के लिए ये शाह को बुलाने आए हो, तो तुमने सही व्यक्ति चुना है। ये शाह के पास और कोई खासियत नहीं है, लेकिन अजीब बीमारियों का इलाज करना उसकी विशेषता है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये दाश जांग शिक्षक को बचाएं। जांग शिक्षक गांव में पढ़ाने आए एक विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये बीमारी तेजी से फैली और थोड़े समय में सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए। सरपंच को नदी के देवता का गुस्सा शांत करने के लिए फिर से नदी के देवता की दुल्हन का चयन करना होगा। जांग शिक्षक ने स्वेच्छा से चयन में भाग लिया और आज रात उन्हें नदी के देवता की पूजा के लिए ले जाया जाएगा। प्राचीन काल से ही कभी भी कोई बलि का पशु जीवित नहीं बचा है और लोग इससे दूर भागते हैं। फिर यह जांग शिक्षक क्यों खुद को मरने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि नदी देवता की दुल्हन बनने पर 5 लाख का अनुदान मिलता है। असली में ये तो एक ऐसा बच्चा है जो पैसे के लिए जान की परवाह नहीं करता। क्योंकि तुम्हारे शिक्षक खुद लालची है, तुम क्यों बेवजह चिंता कर रही हो? नहीं, जांग शिक्षक लालची नहीं है। पिछले साल की बाढ़ में गांव का प्राथमिक विद्यालय खतरनाक इमारत बन गया था। जांग शिक्षक ने अपनी सारी बचत निकालकर स्कूल को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने मरम्मत के लिए गांव के मुखिया से अनुमोदन के लिए कहा, लेकिन मुखिया ने टाल मटोल किया। जांग शिक्षक के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने नदी देवता की दुल्हन बनने के लिए नामांकन किया। सोचा नहीं था दुनिया में सच में इतने निस्वार्थ लोग होते हैं। जांग शिक्षक हमारे लिए ही नदी देवता की दुल्हन बनने के लिए चुने गए हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इतने सालों में नदी देवता की दुल्हन बनने वाली कोई भी लड़की जीवित वापस नहीं आई है। मैं जांग शिक्षक को मरते हुए नहीं देख सकता। कृपया जांग शिक्षक को बचा लीजिए। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो मैं उधारी का नोट लिख सकती हूँ। मैं पहाड़ी सामान इकट्ठा कर सकती हूँ और जब बसंत आएगा तो मैं नदी में जाकर घोंघे भी पकड़ सकती हूँ। ओह हाँ, मैं बोतलें भी इकट्ठा कर सकती हूँ। मैं बहुत तेजी से इकट्ठा करती हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको पैसे लौटा दूंगी। कृपया करके जांग शिक्षक को बचा लीजिए। जरूरत नहीं है। यह काफी है, मैं यह काम लेता हूँ। मनुष्य सच में अजीब है। अभी तो मुझसे कह रहे थे कि ज्यादा पैसा कमाना है ताकि मुर्गी फार्म खोला जा सके। जानवर तुम्हें आधी संपत्ति दे रहा है और तुम्हें कम लग रहा है। अब कैसे सिर्फ एक सिक्का लेकर नदी के देवता से भिड़ने का जोखिम उठा रहे हो? चुनजन को पसंद करते हैं लेकिन उसे सही तरीके से प्राप्त करते हैं। इंसान बहुत जटिल होते हैं। तुम्हें मानव रूप में बदलने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है। क्यों ना ऐसा करो, तुम मुझे गुरु मान लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझसे फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही। बहुत अच्छा, जांग शिक्षक की जान बच गई। चिंता मत करो, राक्षसों को मारना और बुरी आत्माओं को हटाना मेरा पेशा है। मैं जरूर जांग शिक्षक को बचा लूंगा। मजाक मत करो, तुम एक मुझ जैसे फॉक्स स्पिरिट से निपटने में भी मुश्किल में हो और फिर भी नदी के देवता से निपटना चाहते हो। ये राशि जांग शिक्षक ने हमें सिखाया है कि जो आप खुद नहीं चाहते उसे दूसरों पर मत थोपो। मैं शिक्षक को बचाने के लिए आपको खतरे में नहीं डाल सकता। मैं भी एक आदमी हूँ, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ लड़ाई कर लूंगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम एक निडर छोटे मर्द हो, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। और फिर किसने कहा कि मुझे नदी के देवता से सीधा टकराना है? नदी के देवता से नहीं भिड़ेंगे तो लोगों को कैसे बचाएंगे? जिन्हें नदी के देवता की दुल्हन बनना निश्चित मृत्यु है, तो क्यों ना हम किसी ऐसे को ढूंढे जो नहीं मरेगा और उसे जांग शिक्षक की जगह भेज दे। अच्छा विचार है, लेकिन कहाँ से ढूंढे जो नदी के देवता से न डरे और जांग शिक्षक के लिए नदी के देवता की नई दुल्हन बनने को तैयार हो? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुझे भेजना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा सोचना भी मत। मैं कभी नहीं मानूंगा। एक भुना हुआ चिकन। मैं एक प्रतिष्ठित फॉक्स स्पिरिट हूँ। भला मैं ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ जो मुर्गी देखकर लालच में आ जाए? तुम्हारी नजर सच में बहुत तेज है। मैं सच में ऐसा ही हूँ। जब मैं पहले मानव रूप में नहीं था तब भी मैं सुरंग खोदते समय धूप की दिशा चुनता था। यह आंगन इतना अंधेरा है कि यहाँ भूत भी रह सकते हैं। क्या तुम पक्का हो कि यहाँ लोग रह सकते हैं? जब से जांग टीचर को नई नदी देवता की दुल्हन के रूप में चुना गया है तब से वह इस आंगन में रह रही है। प्रक्रिया के अनुसार आज रात को मुखिया लोग लेकर आएंगे और जांग टीचर को नदी देवता की पूजा के लिए ले जाएंगे। जांग टीचर हम अलग अलग ढूंढते हैं। बचाओ। कुछ गुंडे हैं। अशोभनीय मत देखो, अशोभनीय मत सुनो। जांग टीचर चिल्लाओ मत, गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गए? ये बच्चों ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। जांग टीचर, समय बहुत कम है, जल्दी से कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो।
नहीं, मैं नहीं जा सकती। पिछली बार पहाड़ी बाढ़ के बाद से गांव का प्राथमिक विद्यालय खतरनाक इमारत बन गया है। अक्सर बच्चे गिरती ईंटों से घायल हो जाते हैं। केवल अगर मैं यहाँ रहकर नदी के देवता की दुल्हन बनूं तो ही मुझे बच्चों के लिए स्कूल की मरम्मत के लिए पैसे मिल सकते हैं। जब तक हरी भरी पहाड़ियां हैं तब तक लकड़ी की कमी नहीं होगी। तुम्हें पहले जीवित रहना होगा, तभी बच्चों के लिए स्कूल बना पाओगे। अब समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया है। मुझे माफ कर दीजिए झंग शिक्षक, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। अरे वाह, अभी तो खुद को सज्जन दिखा रहे थे, लेकिन सोचा नहीं था कि छुपकर चोरी छिपे काम भी करते हो। अगर मैं कहूँ कि ये गलतफहमी है तो क्या तुम विश्वास करोगे? भरोसा क्यों नहीं भरोसा, मौके के फूल के नीचे मरना, भूत बनकर भी मस्त रहना। मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। नहीं, तुम वास्तव में क्या समझते हो? मैं ये उसे बचाने के लिए कर रहा हूँ। यदाश्र, फूजी जी, कोई आ रहा है। जल्दी से बदल लो। तो तुम क्या करोगे? जंग शिक्षक, आज रात को ही बलिदान समारोह है। ग्राम प्रधान ने मुझे भेजा है यह पूछने के लिए कि क्या आप तैयार हैं। तुम लोग जल्दी क्यों कर रहे हो? भाइयों ने क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत लगी नहीं देखी क्या? मेरे भगवान, नहीं कहा था कि दुल्हन एक बड़ी सुंदर लगी है। ये तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत दिखती है। हालांकि मैं दिखने में अप्सरा जैसी हूँ, लेकिन मैं इस बार की दुल्हन नहीं हूँ। मैं तो विदाई देने वाली हूँ। इस वीर योद्धा, ओ नहीं, युवती, समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। नहीं पता कि दुल्हन कब यात्रा शुरू कर सकती है। जल्दी क्या है? दुल्हन का मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है, इंतजार करो। अरे अभी भी काफी गुस्सा है भाई। ऐसी चीज में भी तुम्हें दिलचस्पी हो गई। मुझे लगता है कि तुम सच में भूखे हो। ये सब इन 2 वर्षों में नदी देवता की दुल्हन चुनने की वजह से हो रहा है। मैंने गांव में बहुत समय से कोई युवा महिला नहीं देखी है, और सुंदरता की तो बात ही छोड़िए। सुंदर महिला देखना चाहते हो? ये तो आसान है। सुना है कि इस बार की दुल्हन विशेष रूप से सुंदर है। वो तो है, प्रांतीय शहर से आई शिक्षिका न केवल सुंदर है बल्कि विद्वान भी है। मैंने पहले स्कूल के गेट पर चुपके से देखा था। उसकी कमर, उसकी टांगें, वो तो गजब की आकर्षक है। पता नहीं उसने क्या सोचा। जब बाकी लोग नदी के देवता की दुल्हन बनने से बचते हैं, वो खुद ही मौत के मुंह में जा रही है। इतनी सुंदर महिला का अफसोस है, आज रात के बाद शायद उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। राक्षस, क्या मैंने तुम्हें नदी के देवता की दुल्हन को लाने के लिए नहीं कहा था? तुम लोग इतनी घबराहट में क्यों हो? अरे नहीं, अंदर की दुल्हन राक्षस बन गई है। राक्षस? रास्ता दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कौन सा यव ग्वाय है जो मेरे सामने ढोंग कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो साफ देखा था। ये भैया, जिसे तुम लोग क्या कहते हो? हमने अभी सच में देखा कि दुल्हन के सिर पर लोमड़ी का सिर था। चुप रहो। नदी देवता की पूजा का समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। इस समय जो भी गड़बड़ी करेगा उसकी टांग तोड़ दो। ये देवता के पास गंदे लहरें शांत फेंक लड़की की बलि दी गई। देवता की कृपा की प्रार्थना। आत्मा संकेत देती है। आपदा और सौभाग्य स्पष्ट रूप से कहे जाते हैं। नदी के देवता ने कहा कि वह इस बार की दुल्हन से बहुत खुश है। नदी के देवता की पूजा का समारोह आधिकारिक रूप से शुरू होता है। दुल्हन जी कृपया आगे बढ़े, संगीत बजाओ। मुझे तो दम घुटने लगा। तुम इंसान सच में अजीब हो। शादी में सिर पर लाल कपड़ा ढक लेते हो, रास्ता भी साफ नहीं दिखता। जल्दी से ढक दो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि शादी के दिन नदी के देवता के अलावा अगर कोई और दुल्हन का चेहरा देख ले तो भयानक घटना हो सकती है। क्या भयानक बात है? गांव वालों ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन हम दूसरों की जगह पर हैं। सच स्पष्ट होने से पहले सावधानी बरतना ही बेहतर है। क्या बेकार नियम है? अगर दुष्ट देवता नाराज है तो उन्हें आकर मुझसे मिलना चाहिए। बुरा हुआ, कुछ आ रहा है। वांग लाओबान, निश्चिंत रहे, इस बार की दुल्हन बिल्कुल बेहतरीन है, यकीनन आपको संतुष्ट करेगी। तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुमने मुझे एक साधारण और गंवार गांव की लड़की दे दी। अगर इस बार भी अच्छा माल नहीं मिला तो तुम्हें मेरे तरीके पता है। नहीं नहीं वांग लाओबान, गुस्सा मत कीजिए, इस बार बिल्कुल अलग है। इस बार की दुल्हन न केवल खूबसूरत है बल्कि प्रांत की राजधानी से आई हुई विश्वविद्यालय की छात्रा है। आप इस कद काठी और इस व्यक्तित्व को देखिए, गारंटी है कि आपको संतुष्ट करेगी। रुको, पिछली बार वो गांव की लड़की ने मुझे लगभग घायल कर दिया था। इस बार ये सुंदर लड़की भी वही तो नहीं करेगी? कैसे हो सकता है वांग लाओबान? ये सब गलत फहमी है, गलत फहमी। इस बार मैंने उसे खास तौर पर दवा दी है, गारंटी है कि वह बिल्कुल नहीं हिलेगी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। इस दुल्हन की पूंछ कैसे है? इस दुल्हन की पूंछ कैसे है? पूंछ नहीं है। वांग लाओबान, आपकी आंखें धोखा खा रही हैं क्या? कहां से आई पूंछ? अजीब बात है, अभी तो साफ साफ देखा था। क्या सच में मेरी आंखें धोखा खा गईं? समंदर में रोशनी कम है, गलत देख लिया तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि वसंत की रात का एक पल भी अनमोल होता है। महत्वपूर्ण यह है कि सुंदरता को न छूके। बिल्कुल सही, वसंत की रात का एक पल अनमोल होता है। छोटी सुंदरी, आओ पति को देखने दो कि तुम सुंदर हो या नहीं। तुम्हारे जैसे से दूल्हा बनने की उम्मीद रखते हो? जाओ और हिजड़ा बन जाओ, मेरी एक लात खाओ। वांग लाओबान, आप ठीक है? इस लात ने मुझे लगभग अपाहिज कर दिया। आप कहें क्या मैं ठीक हो सकता हूं? तुमने नहीं कहा था कि इस बार अच्छा माल है? ये क्या हो रहा है? असंभव, मैंने अपनी आंखों से दुल्हन को अंदर आते देखा। ये कैसे एक आदमी हो सकता है? क्या सच में नदी के देवता ने दुल्हन को उधार ले लिया? बकवास मत करो, दूसरों को नहीं पता लेकिन हमें तो पता है, दुनिया में कोई नदी का देवता नहीं है। तुम लोग देखो, क्या वो वही नौकरानी नहीं है जो अभी अभी थी? तो असल में नौकरानी का भेष बनाकर अंदर आई थी। बताओ, नदी के देवता की दुल्हन को कहां छुपाया है? संयोग से मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पहले चुनी गई लड़कियों को कहां ले गए? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। इस स्थिति तक पहुंच गए हैं, फिर भी दिखावा करना चाहते हो। दादा की नोटबुक में साफ साफ लिखा है, केवल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नदी में ही नदी देवता का जन्म होता है। तुम्हारे गांव के बाहर की उस छोटी सी धारा में नदी देवता तो छोड़ो, एक मेंढक का जन्म भी मुश्किल है। कौन सा नदी देवता की शादी? ये तो साफ है कि तुम लोग नदी देवता के नाम पर निर्दोष लड़कियों को बहला फुसला कर बेचते हो और अमीर व्यापारियों को बेचकर मुनाफा कमाते हो। चिरन, तुम पहले से ही जान चुके हो तो आज तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता। इसे पकड़ लो। अच्छा हुआ। एक कौन आएगा? हम लोग ज्यादा हैं, उससे अकेले से डरने की क्या बात है? सब उस पर हमला करो। तो तुम लोग समूह में हमला करने का खेल खेल रहे हो? तो चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं, लेकिन अब समूह में हमला तुम पर हो रहा है। तुम लोग यहाँ कैसे हो? तुम लोग बाहरी लोगों के साथ मिलकर नदी देवी की दुल्हन को छिपा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि नदी देवी का क्रोध पूरे गांव को प्रभावित करेगा? अभी हमें धोखा देना चाहते हो? अभी जो तुमने कहा हमने सब सुन लिया। कोई नदी देवता नहीं है। अगर ये मास्टर ये ने बच्चों को हमें सच बताने के लिए नहीं कहा होता तो हम अब भी तुम्हारे झांसे में होते। हाँ, आज अगर तुमने हमें जवाब नहीं दिया तो यहां से जाने की मत सोचना। दुल्हन मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसके लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। तुम्हें मेरी सुरक्षित विदाई की गारंटी देनी होगी। चुन जाओ,
जब तक हमारे पास जंगल है हमें लकड़ी की कमी नहीं होगी। वे संख्या में अधिक हैं, हमें अभी के लिए उनसे बचना चाहिए। चलो। कयांग जी, देर हो गई, दरवाजा खोलो, लोमड़ी को छोड़ दो। रात और गहरी हो गई है, आप सब कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा जादू है? बचाओ! आ! मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो। बताओ, पहले जिन लड़कियों को तुम लोग नदी के देवता की दुल्हन बनाकर ले जाते थे, वे सब कहाँ गई? सच सच बताओ, चालाकी करने की मत सोचो। ये उन दुल्हनों का पता सिर्फ मुझे पता है। जानना है तो मुझे जल्दी से छोड़ दो, शायद मैं खुश होकर तुम्हें बता दूं। अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम लोग जिंदगी भर नहीं जान पाओगे। खाने पर नहीं बताओगे, है ना लोमड़ी? मुझे नीचे उतारो, मैं कहता हूं, मैं सब कहता हूं। बोलो, अगर सच नहीं कहा तो मेरे तरीके तुम जानते हो। मैं कहता हूं कोई भी नदी देवता का क्रोध नहीं है जो दुल्हन की मांग कर रहा है। यह सब मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए कहा था। बोलते रहो। मैं हमेशा हमेशा नदी के देवता की पूजा के बहाने गांव वालों को धोखा देकर उनकी बेटियों को पेश करने के लिए कहता था, ताकि उन्हें शहर के अमीर व्यापारियों को बेच सकूं। हाल ही में चुनी गई नदी देवता की दुल्हनों की एक खेप को मैं अभी बेच नहीं पाया हूं, उन्हें मैंने बंद कर रखा है। तुम धोखेबाज हो, हम तुम पर इतना भरोसा करते थे और तुमने हमारी बेटियों को बेचकर पैसे कमाए। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? तुम हमारे पूरे गांव के साथ न्याय कर रहे हो? चीरन, नदी देवता नाराज नहीं हुए तो हमारे गांव में पहले की मछली की परत वाली बीमारी का क्या मामला था? नहीं बताओगे, है ना? माफ कीजिए, अभी हाथ कांप गया। चिंता मत करो, इस बार ऐसा नहीं होगा। आंखें बंद करो, आराम से रहो, दर्द होना सामान्य है। रुको, मैं कहता हूं, मैं सब कुछ कहता हूं, मुझे मत मारो। सोच समझ कर बोलो। सोच लिया, मुझे मत मारो। मैं कहता हूं, हाँ जी हाँ, मैं और मेरे साथी ही गांव के पानी में झरमिला रहे थे। क्या सिर्फ जहर देना है? जो कोई भी नदी के देवता की दुल्हन चुनने का विरोध करेगा, हम दवा की मात्रा बढ़ा देंगे, जिससे उनके शरीर पर मछली की तरह शल्क उगाएंगे। फिर झूठा दावा करेंगे कि यह नदी के देवता का क्रोध है। इस तरह कोई भी नदी के देवता की दुल्हन चुनने का विरोध नहीं करेगा। जानवर! मेरी अहुआ को जब नदी के देवता की दुल्हन बनने के लिए ले जाया गया तब वो सिर्फ 18 साल की थी, और मेरे पिता सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नदी के देवता की दुल्हन के चयन का विरोध किया, कुछ ही समय बाद मछली की त्वचा जैसी बीमारी से मर गए। बाकी सबको लगा कि उन्होंने नदी के देवता को नाराज कर दिया। असल में ये तुम्हारा ही काम था, दुष्ट। उसे मार डालो, मरे हुए लोगों का बदला लो। हाँ, उसे मार डालो, मार डालो। मत मारो, मेरी गलती है। दया दिखाना बंद करो, अपहृत लड़कियों को छोड़ दो। हाँ, सौंप दो। मैं बताता हूं, वे नदी देवता के मंदिर के पीछे के जल कारागार में छिपाई गई हैं। तुमने मेरा काम बिगाड़ा, जाओ मर जाओ। सावधान। वो मेरे लिए गोली खाने को तैयार है। तुम सब मर जाओ। असंभव है, मुझे विश्वास नहीं होता कि दुनिया में कोई ऐसा है जो बंदूक से नहीं डरता। चीरन, तुम जिद्दी हो तो कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। मुखिया, अब यह तुम्हारे हवाले है। गांव के मुखिया, आप लोग मुझे नहीं मार सकते। गांव के मुखिया है ना, मैं तो मुखिया को ही मार रहा हूं।
से क्या आपने उन अपहृत लड़कियों को ढूंढ लिया? मुखिया कुछ नहीं कहना चाहते। उन लापता लड़कियों का क्या होगा? मुखिया कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कई लोग हैं जो कहना चाहते हैं। आप भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना वांग साहब? ये रात का समय है और रास्ता फिसलन भरा है। वांग साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था। रुको रुको, मत आओ। यह पहले अपहरण की गई लड़कियों का पूरा रिकॉर्ड है। ये सारी बुरी बातें सरपंच ने मुझे करने के लिए मजबूर किया, मैं भी मजबूर था। वांग दाफा, इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए कितनी नई दुल्हनें ढूंढी है और अब तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। तुम एहसान फरामोश जानवर। ओ, मत मारो, मुझे माफ कर दो। वांग बॉस, लगता है कि मुखिया आपकी राय से सहमत नहीं है। चुप रहो, उल्टा काम करना, बड़ी गलती करना। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैंने गहराई से महसूस किया है कि केवल ये मास्टर जैसे युवा प्रतिभाओं के साथ रहकर ही भविष्य है। आगे से अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक आदेश देना। समय की पहचान करने वाला ही बुद्धिमान होता है। चूंकि तुम उसे इतना पसंद करते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो क्या मैं जा सकता हूँ? मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर यह नहीं कहा कि कोई और तुम्हें नहीं मारेगा। नुकसान हो गया। कई दिनों की मेहनत के बाद बस ये थोड़ी सी चीजें मिली। तो तुम मत खाओ, इसे रात में मेरे लिए शराब के साथ छोड़ दो। अरे मेरी चिकन लेग मुझे वापस दो, मेरी चिकन लेग मुझे वापस दो। लाओ लुओ, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? ये भाई, मैं तुम्हें आखिरकार देख पाया। कृपया मेरे बेटे को बचा लो, जल्दी उठो, बात अच्छे से कहो। क्या हुआ है? यह मेरा बेटा बीमार है, सभी बड़े अस्पतालों में गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भाई तुम ठीक हो? बच्चा बीमार है तो जल्दी से अस्पताल ले जाओ। मेरे इस कागज की दुकान पर आने का क्या फायदा? वो उसकी भौहों के बीच काला पड़ गया है, व्यवहार अजीब है, हर रात नींद में चलता है, सोफे पर कुछ ढूंढता है और बड़बड़ाता रहता है। मुझे शक है कि वह किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में है। बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इस नाते मेरी मदद करो। जल्दी उठो, हम भाई हैं। मदद की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं भाई, तुम कब से इतने अमीर हो गए? बैंक लूट लिया क्या? ये लाओ दी, मजाक मत करो। 5 साल पहले मेरी बहन डूबकर मर गई। बीमा ने 1 लाख का मुआवजा दिया। मेरे पिताजी ने इस मुआवजे की रकम से शेयर बाजार में निवेश किया। किस्मत अच्छी थी, काफी कमाया और एक छोटी कंपनी भी खोली। पिछले महीने ही हमें इस बड़े बंगले में ले आए। मृत व्यक्ति के पैसे से खरीदा गया। बहुत भारी क्रोध है इस बंगले के अंदर। निश्चित रूप से कुछ बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब से हम यहाँ आए हैं लगातार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। जब हम यहाँ आए थे तो मैंने सोचा था कि सब कुछ अच्छे की ओर बढ़ेगा, लेकिन इस विला में आने के कुछ ही समय बाद छोटा बाबू दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या यह किसी आत्मा का प्रभाव है? लगता है अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा। कंपास दिशा दिखाए, आत्मा की सुई कठिनाई को रोशन करे, निशान का पीछा करे, बुरी चीज खुद प्रकट हो। जल्दी से मेरी मदद करो। हो गया, चलो। लगता है यही है, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। मुझे देखने दो कि तुम आखिर हो क्या, मुझे खोलने दो। रुको, तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोग कौन हो जो मेरी लाइब्रेरी में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? पापा अब गुस्सा मत होइए, ये लाउदी को मैंने बुलाया है। वो छोटे बाबू का भूत भगाने आए हैं, बुरे आदमी नहीं हैं। और चुप रहो,
तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे घर में कोई बुरी आत्मा नहीं है। श्याओ भाऊ बस सामान्य रूप से बीमार है। बिल्कुल सही, यहाँ कोई बुरी आत्मा नहीं है। मैंने तो नहीं देखी। साफ है कि तुम जैसे ढोंगी पैसे के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हो। माँ ऐसा नहीं है, शेलौदी के पास सच में हुनर है। शौबा वह कोई है, इन दो ठगों को यहाँ से बाहर निकालो। नहीं। मुझे माफ कर दो इलाउद्दीन, मेरे माता पिता को पता नहीं क्या हो गया, इतने उत्तेजित हो गए। सब मेरी गलती है कि मैंने उन्हें पहले से नहीं समझाया। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये बात सही नहीं लग रही, बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। लो चेंग, तुम पहले वापस जाओ, मैं और फॉक्स फिर से विचार करेंगे। केलाउदी, क्या तुमने कुछ खोजा है? तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे माता पिता 50 से ऊपर के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और छोटे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। मेरे वर्षों के अनुभव के अनुसार ऐसे लोग भगवान की पूजा सबसे ज्यादा करते हैं। सही है। जब मैंने अभी तक मानव रूप नहीं लिया था, मैं अक्सर पहाड़ के देवता के मंदिर में जाकर चढ़ावे चुरा लेता था। वहाँ पूजा करने वाले लोग रोजुआंग के माता पिता की उम्र के होते थे। छोटे बाबू की हालत इतनी अजीब है, उनके दादा दादी न तो जरा भी चिंतित हैं, बल्कि हमें जांच करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। भाई, आज मेरे माता पिता ने बदतमीजी की। क्यों ना आप लोग पहले वापस चले जाएं, मैं अपने माता पिता को समझा लूं। फिर किसी और दिन क्यों? आज ही, अभी रात का अंधेरा है, हम चुपके से अंदर चलेंगे। रोल हो गए, हम अंदर जाकर जांच करते हैं। तुम दरवाजे पर हमारी निगरानी करना, अगर कोई आए तो हमें बता देना। ऐसा लगता है कि जो बुरी चीज छोटे बाबू को बीमार कर रही थी वह इस डिब्बे में है। बुरा हुआ हम फंस गए, जल्दी मेरे साथ भागो। क्या ये जीवन रक्षक दवा है? बुरा हो गया, ये तो दवा का असर है। लोमड़ी, तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं। तेरे की बंद हो गया। भागना चाहते हो? अंदर आओ। शाओलंग, ये कहाँ जा रहे हो? अली के साथ नहीं रहोगे? हंस रहे हो भेड़िया, ये कोई पौराणिक कहानी नहीं है। लोमड़ी, तुम थोड़ा होश में आओ, मुझे जल्दी छोड़ो। तुमने क्या कहा? ऐसा है? ऐसा है? और तुम हो? लोमड़ी, तुम जागो, तुम तो एक फॉक्स स्पिरिट हो। कैसे साधारण इंसान की इस दवा से प्रभावित हो सकती हो? भ्रमित मत हो। शाओलंग, तुम छुप क्यों रहे हो? मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? क्या अली अच्छी नहीं दिखती? अनुचित मत देखो, अनुचित मत सुनो। रात का खाना तुम्हें जरूर सहना होगा। तुम्हें लोमड़ी के छोटे चिकन से तुलना करनी होगी। जब इसका असर खत्म हो जाएगा तो इसे जरूर खत्म कर देंगे। शाओलंग, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? अजीब है, ये ढोल की आवाज कहां से आ रही है? कौन सी ढोल की आवाज? शाओलंग, ये तुम्हारे दिल की धड़कन है। नहीं, सुंदरता बाघ की तरह खतरनाक है। अगर अब नहीं भागा तो मेरी हड्डियों का भी अता पता नहीं रहेगा। जल्दी मत जाओ। शाओलंग, तुम क्या करने जा रहे हो लोमड़ी? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम कुछ गलत मत करना। जब तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा तो तुम जरूर पछताओगे। बेवकूफ, इस समय मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक अंजे। बियून छोटे भाई, लोमड़ी लड़की, क्या तुमने मेरे बेटे को नियंत्रित करने वाली बुरी वस्तु को ढूंढ लिया है? चिंगसिन से बुराई को दूर करो, सभी विचार बिखर जाएं, आत्मा की बुद्धि वापस आए और सच्चाई में लौट आए। बुराई में शांति प्राप्त करो। कितनी ताकतवर बेहोशी की दवा है। मैं भी लगभग फंस ही गया था। आज की बात अगर मैंने कहने की हिम्मत की
अभी क्या हुआ था? हाँ, मुझे याद आया। लुओ चेंग अभी बाहर है। ये वही हड्डी है जिसने मेरे माता पिता के व्यवहार को असामान्य बना दिया और छोटे बच्चे को बीमार कर दिया। सच्चाई शायद आपके सोचने से अलग हो सकती है। मुझे डर है कि वही असली पीड़ित है। आप आखिर कह क्या रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कौन सा पीड़ित? पांच आत्माएं प्रकट होती हैं, सच्चाई स्पष्ट होती है। 6 इंद्रियां भिन्न होती हैं, अतीत फिर से प्रकट होता है। छिंग छिंग, ये तुम कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकता है? ऐसे बचपन में माता पिता के पास जो भी अच्छा खाने को होता था वो सिर्फ दीदी को देते थे, और जो भी काम होता था वो सिर्फ मुझसे करवाते थे। दीदी मुश्किल से एक बार बर्तन धोती थी तो माँ तुरंत उसे ले लेती थी और दीदी को आराम करने के लिए कहती थी ताकि उसे चोट न लगे। मैं हमेशा सोचता था कि माता पिता पक्षपाती हैं, सोचता था कि वे मेरे शरीर पर जन्म चिह्न के कारण मुझसे नफरत करते हैं और सिर्फ स्वस्थ दीदी को पसंद करते हैं। सोचा नहीं था कि वे बहन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। ये वास्तव में इसलिए था ताकि बहन की त्वचा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। उन्होंने तुम्हारी बहन लुओयू को इस बुरी हड्डी में बदलने के बाद जल्दी ही बहुत पैसा कमा लिया। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। वे वर्तमान की संपत्ति से संतुष्ट नहीं थे और अधिक चाहते थे और अधिक कमाना चाहते थे। क्या सही? इस बार उन्होंने शियाओ बाओ को निशाना बनाया, वही चाल फिर से चलने के लिए, शियाओ बाओ की जान के बदले और अधिक धन प्राप्त करने के लिए। क्या पैसे के लिए उन्होंने छोटे बाबू को भी नहीं छोड़ा? छोटा बाओ तो उनका अपना पोता है। वे कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं? वास्तव में मैंने पहले ही छोटे बाओ के शरीर की जांच की थी। छोटे बाओ पर कोई बुरी आत्मा का असर नहीं था। असल में तुम्हारे माता पिता ने छोटे बाओ के दूध में चुपके से दवा मिलाई थी जिससे छोटे बाओ को तेज बुखार हो गया। पाप है। हालांकि विला में हुई अजीब घटनाएं रोयू की आत्मा ने की थी, लेकिन उसका मकसद छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे माता पिता को छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाने से रोकना था। दीदी माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम छोटे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। भाई कृपया मेरी दीदी को मुक्ति दिलाओ ताकि वह और पीड़ा न सहे। रोयू की आत्मा इस बुरी हड्डी से बंधी है। उसे मुक्त करने के लिए इस हड्डी को जलाना होगा। इसे जलाने पर रो परिवार की सारी संपत्ति गायब हो जाएगी। क्या तुमने सोच लिया है? मैंने सोच लिया है। अमीरी नहीं चाहिए, बस अजी की आजादी चाहिए। जीरन रूची, वो जो बांगनी। जलाने की अनुमति नहीं है। वह हमारे रो परिवार की संपत्ति है। तुम उसे जला नहीं सकते। सब कहते हैं कि राक्षस निर्दयी होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम दोनों बूढ़े लोगों का दिल हम राक्षसों से भी ज्यादा निर्दयी है। उन्होंने कहा मत जलाओ, तो तुमने नहीं जलाया। जल्दी जलाओ। मेरी दौलत, मेरे पैसे, महिला, जल्दी मत करो। विरोध करने में हमारे बीच का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। यूयू, माँ से गलती हो गई। माँ जानती है कि गलती हो गई। कृपया माँ को माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने भी उस समय तुमसे मुझे बख्शने की गुहार लगाई थी, तब तुमने मुझ पर रहम क्यों नहीं किया? पिछली बार लुओ परिवार की वह बात आखिरकार हल हो गई। बस उन स्वादिष्ट चीजों का अफसोस है। पहले से पता होता तो थोड़ा और ले लेता। बस खाने की सोचते हो। पिछली बार अगर तुम फंसते नहीं तो हम इतने असहाय नहीं होते। कहने की हिम्मत भी है। अरे तुम मत छीनो। पिछली बार फंसना मेरी गलती नहीं थी। किसे पता था कि वो बेहोशी की दवा इतनी ताकतवर होगी।
कल रो परिवार के विला घटना के संबंधित व्यक्ति रोचेंग ने अपनी सभी संपत्तियां बाल कल्याण संस्थान को दान कर दी हैं। ज्ञात हुआ है कि रोचेंग अपने बेटे रो श्याओबाओ के साथ गांव में रहने जा रहे हैं। रोचेंग भी काफी बेचारा है। एक ही रात में उसने अपने सभी परिवार वालों को खो दिया और अंत में उसने सारा पैसा दान कर दिया। यह उसकी बहन के प्रति न्याय संगत था। हाँ, इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। उसके माता पिता की लालच ने खुद को भी और रोयू को भी नुकसान पहुंचाया। अच्छा हुआ कि रोचेंग ने वही गलती नहीं दोहराई। हेलो चिंग चिंग, क्या हुआ? भाई मुझे बचाओ, यहाँ कोई मर गया है। घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम कहाँ हो? मैं जब सेकंड शो से अलग हुई हूँ, बहुत दुखी हूँ, इसलिए यात्रा पर निकल गई। रास्ते में एक टैलेंट स्काउट ने मुझे प्रोत्साहित किया एक रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए। अब मैं उसी शो के हॉस्टल में रह रही हूँ। चिंग, डरो मत, धीरे धीरे कहो, मैं सुन रहा हूँ। अभी हॉस्टल में एक लड़की की मौत हो गई। वह लड़की पूरी तरह से सूख गई थी, जैसे उसकी सारी ऊर्जा निकाल ली गई हो। उसकी मौत का दृश्य बहुत ही भयानक था। तुम डरो मत, भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहो, अकेले मत जाओ। मैं और फॉक्स अभी तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं, मुझे पता भेजो। क्या हुआ? क्या बात है? चिंग चिंग के साथ कुछ हुआ है। वह एक रियलिटी शो में भाग ले रही थी और हॉस्टल में कोई मर गया है। मौत का तरीका अजीब है, शायद फिर से कोई बुरी आत्मा का काम है। हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए। अब क्या करें? क्यों ना हम प्रतियोगिता से हट जाएं? चुप रहो, धीरे बोलो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जुर्माना भर सकते हो। तो क्या यहाँ रुककर मरने का इंतजार करें? मैं अभी जवान हूँ, मरना नहीं चाहता। ये इस महीने का तीसरा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है। यहाँ तक कि सबसे जीवंत और खुशमिजाज जो यून ने भी फांसी लगा ली। निश्चित रूप से कार्यक्रम दल पर दबाव बहुत अधिक है। नहीं, मुझे तुरंत एक मनोवैज्ञानिक को ढूंढकर दल के लिए परामर्श के लिए लाना होगा, ताकि सभी की भावनाओं को जल्दी से संभाला जा सके। मनोवैज्ञानिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वे बिल्कुल भी तनाव के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे थे। वे बुरी आत्माओं के चक्कर में पड़ गए थे। भाई, ये निर्माता चिंजी है और ये 2 अन्य बहनें हैं। ये पूरी तरह से बकवास है। ये स्पष्ट है कि अभिनेता खुद दबाव नहीं सह सका और इसी कारण उसने ये कदम उठाया। यहाँ पर झूठी बातें फैलाना बंद करो। इस कामुक व्यक्ति के चारों ओर की बुरी ऊर्जा इतनी अधिक है कि यह किसी को भी मार सकती है और आप लोग यहाँ खुद को धोखा दे रहे हैं। जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। अगर वे जीना नहीं चाहते तो हमें उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लोमड़ी लड़की, ये शाह भाई, आप लोग मत जाओ। चिंजी, ये विशेष रूप से प्रोग्राम टीम के लिए बुरी आत्माओं को भगाने आए मास्टर हैं। उनके पास बहुत हुनर है। चे चिंग चिंग, तुम्हें मजाक की भी एक हद होनी चाहिए। क्या बकवास है ये दुष्ट आत्मा और मास्टर। अगर वो दुष्ट आत्मा भगाने वाली मास्टर है तो मैं भी जादुई लड़की हूँ। अगर सच में कोई दुष्ट आत्मा है तो उसे बुलाओ, हम भी देखें। दुष्ट आत्मा, क्या तुम यहाँ हो? देखो, यहाँ कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने कुछ भी मनगढ़ंत नहीं कहा। कार्यक्रम समूह में सच में कुछ बुरी आत्मा है। पहले ही कई लोग मर चुके हैं। यह हॉस्टल चेंजी ने विशेष रूप से मास्टर से फेंग शुई के लिए देखा था, ताकि हिट रियलिटी शो बन सके। इसमें भला कैसे कोई बुरी आत्मा हो सकती है? चिंजी, मुझे लगता है कि वह सिर्फ इसलिए अफवाह फैला रही है क्योंकि वह रैंकिंग में पीछे है और आपके डेब्यू करने वाली बहनों से जलती है और कार्यक्रम को खराब करना चाहती है। चेंजी, मैंने सच में कोई अफवाह नहीं फैलाई। ये शख्स मेरे चचेरे भाई हैं। मैंने उन्हें कार्यक्रम में सबकी मदद के लिए बुलाया है। मेरे भाई ने देखा कि कार्यक्रम में कुछ बुरी आत्माएं हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए वो खास तौर पर मदद के लिए आए हैं। उनके बगल में जो है उनकी सहायक फॉक्स हैं, वो भी बहुत कुशल हैं और बुरी आत्माओं को भगाने में मदद कर सकती हैं। कौन सा बड़ा भाई? मुझे लगता है कि तुमने कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया है। खुद से कुछ नहीं कर सकती तो किसी आदमी को ढूंढकर बहनों के सामने शेखी बघार रही हो। सच में शर्म की बात है। जियांगचेन, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने बिल्कुल भी कोई प्रायोजक नहीं ढूंढा। तुम क्या देख रहे हो? अगर फिर से इस तरह से मुझे देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूत पालने की? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम मुझ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। ये तुम्हें खुद पता है कि है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जिसके साथ तुमने सौदा किया है वह एक भयानक भूत है। जब तुम उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ कोई भूत नहीं है। तुम यहाँ अफवाहें फैलाना बंद करो। तुम्हारी लालच ने 3 लोगों की जान ले ली है। केवल उस दुष्ट आत्मा के छिपने के स्थान को ढूंढकर उसे नष्ट करने से ही कार्यक्रम सुरक्षित हो सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब और जिद न करो। जियांगचेन, मेरी बात सुनो। भूत पालना एक काला जादू है। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जब तक समय है जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे भाई का भूत कहाँ छिपा है। ये छिंग छिंग, क्या तुम इंसानों की भाषा नहीं समझती? मैंने अभी कहा था यहाँ कोई भूत नहीं है। तुम मुझे बदनाम मत करो। चेंजी, ये छिंग छिंग खुद सक्षम नहीं है, बस किसी समर्थक के सहारे मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। चेंजी, अगर आपने मुझे नहीं संभाला तो मैं कार्यक्रम से बाहर हो जाऊंगी। चेंजी, मेरे भाई तो एक गुप्त विद्या के उत्तराधिकारी हैं। उनकी दृष्टि में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है।
शी चिंग चिंग, मेरे यहाँ जादू टोने की कोई जगह नहीं है। अपने लोगों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। चलो, चूंकि वे खुद जीने से ऊब चुके हैं, हमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। रंगीन भूत की लालसा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर समय पर नहीं जागे तो निश्चित रूप से खुद को नुकसान पहुंचाएगा। बात यहीं खत्म होती है, आप लोग खुद समझ ले। ये छिंग छिंग, तुमने मेरी योजना खराब करने की हिम्मत कैसे की? इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जियांगचिन, जियांगचिन। तुम बाहर कैसे आ गए? लंबी रात है, भाई अकेला है और बहुत उदास है। क्यों ना तुम आकर भाई का साथ दो। तुमने अभी अभी जो यून की ऊर्जा नहीं खींच ली थी, तो क्या 2 दिन शांत नहीं रह सकती? जियांगचिन, तुम मत भूलो, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम डेब्यू पोजीशन पा सकती थी? क्या अब तुम पुल पार करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो? बेबी, डरो मत। क्या तुम हमेशा से उस ये छिंग को पसंद नहीं करती थी? बस मुझे एक और सुंदर लड़की ढूंढ दो, मैं अपनी शक्ति पूरी कर लूंगा। तब ये छिंग को कैसे संभालना है वो तुम्हारे एक शब्द की बात होगी। ठीक है, उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। चेन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे कमरे में आ सकती हैं? ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। तुम चिंग चिंग, क्या तुम हो? चेन जी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। नेट खराब हो गई है। चिंग चिंग, क्या तुम यहाँ हो? चिंग चिंग। अजीब है, कोई नहीं है क्या? चलो, बाद में फिर आऊंगा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। छोटी सुंदरी, मैं आ गया। जियांग किंग, इस दौरान मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मुझे माफ करें चेन जी, मेरे पास भी कोई और उपाय नहीं था। मान गए, इस बार की सुंदरी मुझे बहुत पसंद आई। तो क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए शी चिंग चिंग से निपटने में? जल्दी क्या है? मेरी दिव्य शक्ति पूरी होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं ये छिंग से निपटने में, तो क्यों ना तुम पहले मेरी मदद करो। तुम क्या करना चाहते हो? आखिरकार मेरी शक्ति पूरी हो गई है। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। उस औरत ये छिंग को सबक सिखाने में, आखिरकार वह दिखने में काफी अच्छी है। भाई लीजिए, इस बार हम उस बदमाश को पकड़ नहीं पाए। क्या वह फिर से अपराध करेगा? संभवतः पूरी हवेली उसकी बदबू से भरी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने अपनी कला में महारत हासिल कर ली है और अब उसे छुपाने की जरूरत नहीं समझता। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो निश्चित रूप से और लोग पीड़ित होंगे। डरने की क्या बात है? मामूली भूत, एक आए तो मैं एक को मारूंगा, 2 आए तो दोनों को पीटूंगा। चिंग चिंग, तुम मुझे जरूर बचाना। चेन जी, आपको क्या हुआ? और क्या हो सकता है? दीवार से टकराकर पछतावा हुआ, पीली नदी में कूदकर मदद की गुहार लगाई। शिराशी, खुश हो जाइए, ये मैं हूँ। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। कृपया जियांग चिंग को जगाएं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे जरूर बचाएं। चिंग चिंग, तुम मेरी मदद करो और मुझे बचाओ। सच में ऐसा करना होगा। बस अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी। लीजी भाई, चेन जी, ये इंसान बस जुबान से सख्त है लेकिन दिल से नरम है। जब मैं यहाँ आया था तो ना गाना आता था ना नाचना। बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, सिर्फ चेन जी ने मेरी देखभाल की। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते?
ठीक है, जीरन रूट से वो तुम्हारी एक बार मदद कर देता हूँ। यहाँ पर यह मोह आया है शिमे, आगे बढ़ो। लिंग था साफ हो, आत्मा वापस आए। जी रूलू लिंग। मैं अभी थोड़ी देर पहले तक पूरे शरीर में ठंड महसूस कर रहा था। अब बहुत बेहतर हूँ। ये दशी इस बार आपकी वजह से बच गया। आपकी जान बचाने की कृपा का बदला नहीं चुका सकता। अगर आप चाहें तो मैं अपना जीवन नहीं। लीजिए, चैन जी ने मेरे भाई को पसंद किया है, ये आपको नहीं। आप क्यों मना कर रही हैं? हाँ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये शो बहुत कंजूस और कड़वा बोलने वाला है। तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे। तो अगर मुझे परवाह ना हो तो क्यों नहीं? तुम मेरे भाई को कंजूस और कड़वा नहीं मानती हो। जब वह और चेंजी एक साथ होंगे तो एक नापसंद व्यक्ति कम हो जाएगा। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? किसने कहा कि मुझे रात का खाना पसंद नहीं है? नहीं ना पसंद करती तो इसका मतलब पसंद करती है। ओह, ये लीजी सच में मेरे भाई को पसंद करती है। लगता है तुम्हें भाभी मिलने वाली है। कौन उसे पसंद करता है? अच्छा, तुम दोनों मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। ठीक है किंग किंग, अपनी भाभी को मत चिढ़ाओ, थोड़ी देर में वो शर्मिंदा हो जाएगी। चलो चलो, कुछ लोग बीवी मिल गई तो बहन की परवाह नहीं करते। कौन कौन है उसकी पत्नी? मैं हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, ठीक है? छोटी सुंदरी, मैं आ गया। गलत फहमी, सब गलत फहमी है। अगर कोई बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। रुको। बड़े साहब, और कोई काम है क्या? तुम ही हो जो दुनिया में तबाही मचाते हो। तुम ही हो जो निर्दोष लड़कियों को नुकसान पहुंचाते हो। तुम ही हो जो मेरे बहन पर नजर रखते हो। अरे मत मारो। बस तुमने मेरे काम में बाधा डाली। छोटा जानता है कि गलती हुई है, कृपया शौर्यवान मुझे माफ कर दे। तुम्हें अपनी गलती का पता नहीं चला? तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो। तलवार से आकाश और पृथ्वी को निर्देशित करो। दांव उपकरण प्रबल हैं। राक्षसों को काटो, बुराई को नष्ट करो। जाओ। मुझे अब इस लड़के को देखकर थोड़ा हैंडसम क्यों लग रहा है? क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है? हाल ही में एक प्रसिद्ध रियलिटी शो में लगातार विवाद हो रहे हैं। कई प्रतियोगियों के बारे में पता चला है कि वे दबाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। निर्माता ने वादा किया है कि वे प्रशिक्षण की अवधि को कम करेंगे और प्रतियोगियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। ये आधा महीना हो गया है और कोई व्यापार नहीं आया है। लोपान की प्रगति बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कब तक पुण्य इकट्ठा करके लोपान को अनलॉक कर पाऊंगा? जल्दी क्या है? जबरदस्ती कोई सौदा नहीं होता। हमारे इस काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज धैर्य है। क्या तुम ही नहीं थे जो मुझे लगातार जल्दी से रोपण अनलॉक करने के लिए कह रहे थे ताकि तुम्हारी शक्ति बहाल हो सके? मैं अब जल्दी में नहीं हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? शायद इसी तरह ये शॉपसी शो के साथ चलाना भी बुरा नहीं है। क्या कृपया बता सकते हैं कि ये शाओ, ये मास्टर यहाँ है? मैं ही हूं। कोई काम है क्या? इतने युवा, कोई समस्या है क्या? नहीं। हाल ही में कोई मुझसे निवेश परियोजना के लिए संपर्क कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि यह परियोजना भरोसेमंद है या नहीं, और क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है। क्या परियोजना में कोई समस्या है? मुझे पता था कि सुन हुई वह धोखेबाज मुझे धोखा दे रहा है। परियोजना तो एक लाभदायक है जिसमें केवल लाभ ही लाभ है। बस क्या, तुम्हारे पास केवल 7 दिन की उम्र बची है। चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, उसका क्या फायदा? तुम बकवास मत करो। मैंने पिछले महीने ही चेकअप कराया था। मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मैं 7 दिन से ज्यादा कैसे नहीं जी सकता, क्योंकि तुम पर पहले ही भूत का साया है।
अजीब है, 30 डिग्री से अधिक तापमान में मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? शेदाश, आप मुझे बस मजाक कर रहे हैं। कितने पैसे चाहिए आप सीधे बता सकते हैं। भूत की बात करके मुझे डराना बेकार है। चूंकि वांगलाओबान को लगता है कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कृपया जाएं। थू। और शेदाश, क्या धोखेबाज। थू। चलो। चिंता मत करो, अधिकतम 1 घंटे में वह मुझसे मिन्नतें करने वापस आएगा। 1 घंटा, इतनी आत्मविश्वास। अगर यकीन नहीं है तो हम शर्त लगा सकते हैं। ये दास, बचाओ। तुम अगर मुझे नहीं बचाओगे तो मैं बर्फ का टुकड़ा बन जाऊंगा। कैसा रहा? मैंने जीत लिया। चेदासी, कृपया मुझे बचा लीजिए। अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो मैं आपको भारी इनाम दूंगा। पूर्वजों की कृपा से बुरी आत्माओं को दूर भगाओ। मुझे छोड़ दो। मैं अब ठीक हूँ। चेदाशी, आप सच में महान चिकित्सक हैं। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सब ठीक है। लाल धागा हड्डियों को लपेटे हुए छुपी हुई नाराजगी, इंसान और भूत का जूचन होजिनशन। तुम्हें भूत ने पकड़ लिया है और यह भूत जीवन में तुम्हारे साथ अत्यधिक करीबी संबंध रखने वाली महिला होनी चाहिए। जीवन में मेरे साथ अत्यधिक करीबी संबंध, क्या यह हो सकता है? वांग साहब, ये दाशी, मैं हाल ही में बहुत बेचैन महसूस कर रहा हूँ। कृपया आप और आपकी पत्नी मेरे घर आए। काम पूरा होने के बाद मैं आपको अवश्य धन्यवाद दूंगा। कौन कौन है उसकी पत्नी? राक्षसों को मारना और बुरी आत्माओं को हटाना, यह हमारा कर्तव्य है। आगे रास्ता दिखाओ। ये मास्टर, ये मेरा घर है। आप आराम से देखिए, आराम से देखिए। वैसे क्या ऐसा है? ये दाशी, क्या आपने कोई बुरी आत्मा ढूंढ ली है? वह वहीं खड़ा है, तुम्हें देख रहा है। कहां? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? इंसान और भूत अलग अलग रास्तों पर होते हैं, तुम उसे नहीं देख सकते। तो क्या इस बुरी आत्मा को हटाने का कोई तरीका है? पैसे कोई समस्या नहीं है। अगर आप इस बुरी आत्मा को हटाना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि यह क्यों उत्पन्न हुई। मैं आपसे पूछता हूं, इस तस्वीर में जो महिला है उसका आपसे क्या संबंध है? ये मेरी पत्नी है, जियांग रुयुए। पिछले महीने ही कार दुर्घटना में निधन हो गया। क्या हुआ ये मास्टर? तो फिर सही है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है वही है। बस करो, इतनी देर से बोल रहे हो। लगा कि तुम बहुत महान हो, लेकिन असल में तुम एक ढोंगी हो। वांग लाओबैन, आपका मतलब क्या है? क्या दिखावा कर रहे हो? यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुमने जियांग परिवार से पैसे लिए हैं और जानबूझकर मुझे डराने के लिए झूठ फैला रहे हो। तुम कैसे अचानक से अपना चेहरा बदल लेते हो? मत भूलो, तुम ही थे जो हमारे पास गिड़गिड़ा कर आए थे। जब से रुयुए की मौत हुई है, जियांग परिवार उसके मरने का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, दरवाजा तो छोड़ो, खिड़की भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी जियांग रुयुए के परिवार के लोगों को नहीं जानता, लेकिन उसकी आत्मा ने सच में तुम्हें जकड़ लिया है। यह सच है। चलो निकलो, हमारे घर में ढोंगी का स्वागत नहीं है। जल्दी से मुझे छोड़ दो। वांग लाओबान,
मैं सच में आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपकी पत्नी का सिर 7वां दिन जल्द ही आने वाला है। अगर आप जल्दी से यह नहीं पता लगाते कि वह आपको क्यों परेशान कर रही है तो आपको जीवन का खतरा हो सकता है। तुम मुझे मत डराओ। क्या सिर 7 क्या महिला भूत बदला लेने आई है? मैं इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अच्छी बातें भी मरने को तैयार भूत को नहीं समझा सकती। जब उसने खुद ही मरने का रास्ता चुना है तो हम क्यों परवाह करें। चलो चलते हैं। मुझसे जियांग परिवार को पैसे देने की उम्मीद मत करो। रुयुए के मुआवजे की रकम मैं उसे नई दुल्हन लाने के लिए बचा कर रखूंगा। ये क्या हो रहा है? जियांग रुयुए। पत्नी, मैं फुगुई हूँ। तुम भूल गई हो कि मैं पहले तुम्हारे लिए कितना अच्छा था। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी इतनी मोहब्बत के लिए मुझे माफ कर दो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो नीचे आकर मेरे साथ रहो। यह तो किंगफिंग मंदिर का निष्क्रिय तख्ती है। वांग फुगुई, तुम पहले दिन से बच सकते हो लेकिन 15वें दिन से नहीं। जब मैं अपनी चोटें ठीक कर लूंगा तो तुम्हारा पीछा जरूर करूंगा। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो? हम लोमड़ी जाति तुम्हारे इंसानों की तरह नहीं है। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। आदमी यह नहीं कह सकता कि वह सक्षम नहीं है। मैं सक्षम हूं या नहीं तुम तुरंत जान जाओगी। आज मैं तुम्हें अपनी देवी बना दूंगा। बचाओ बचाओ ये मास्टर, बचाओ ये मास्टर, ये मास्टर। खट 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 खटखटाने की क्या जरूरत है? आधी रात को आत्मा बुला रहे हो क्या? मैं वांग फुगुई हूँ, कृपया दरवाजा खोलकर मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे पास सच में चाबी होनी चाहिए। शेदाश्री, वो महिला भूत आज रात सच में मुझे ढूंढने आई थी। शेदाश्री, आप मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। किसके साथ बात कर रहे हो? तुमने नहीं कहा कि हम ठग हैं? ठग तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? नहीं बचाएंगे। यह सब मेरी बकवास की वजह से हुआ, मेरी इस गंदी जुबान की वजह से जो सही से बोल नहीं पाती। शेदाश्री, कृपया मुझ पर दया करें, मुझे बचा लें। तुम्हें बचाने से हमें क्या फायदा? 10 लाख। तुम्हारे पास इतने कम पैसे हैं? हमारे लिए तुम्हारा काम करना मुश्किल है। 10 मिलियन से काम चल जाएगा। सौदा पक्का। वांग साहब इतने प्रतिभाशाली और मिलनसार बड़े ग्राहक हैं, उन्हें कैसे नहीं बचा सकते? मैं अभी अपने उपकरण लेकर आपकी मदद करने आता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम अभी चलते हैं। कितनी भारी नाराजगी है, फिर भी जीवित रह गया। वांग फुगुई को सच में लॉटरी खरीदनी चाहिए। क्या यही जगह है? हाँ हाँ हाँ, यहीं पर। आज रात यहीं पर मेरी पत्नी ने मेरा गला दबाया, लगभग मुझे मरोड़ कर रख दिया। ये सही नहीं है। अगर रुई युवे की तुम्हें मारने की इच्छा इतनी प्रबल थी तो उसने सीधे तुम्हें क्यों नहीं मारा और तुम्हें छोड़ क्यों दिया? वास्तव में ऐसा ही है। शेदाश्री, क्या आपने कुछ खोजा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही तुम्हारी जान बचाई है। हाँ हाँ, मेरी पत्नी ने इसी जेट प्लेट को देखकर ही मुझे छोड़ा था। मास्टर, आप बताइए, अगर मैं रोज इस जेट प्लेट को पहनूं तो क्या मेरी पत्नी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी?
चिंगफोंग वांग की यूपाई केवल एक बार के हमले को रोक सकती है। अगली बार जब रुयुए आएगी तो ये बेकार हो जाएगी। तो अब क्या करें? ये दासी, आपने मुझसे इतनी सारी पैसे ली हैं, आप मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आक्रोश का जमावड़ा है, निश्चित रूप से कोई अन्याय हुआ है। तुम मुझसे सच सच बताओ, तुम्हारी पत्नी की मौत कैसे हुई? ठीक है शेदाशी, कृपया बैठें। ये मामला थोड़ा जटिल है, हम धीरे धीरे बात करेंगे। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? शायद बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन आज तो सिर्फ 10 डिग्री है। बताओ, तुम्हारी पत्नी की मौत कैसे हुई? 1 महीने पहले हाई सिटी में 10 साल में एक बार आने वाली भारी बारिश हुई थी और उसी समय मेरी पत्नी की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। जब मुझे पता चला तब तक वह गाड़ी समेत पुल से नीचे गिर चुकी थी। गाड़ी टूट गई और उसकी मौत हो गई। मेरी बेचारी पत्नी। सिर्फ बिजली चमक रही है, बारिश नहीं हो रही। इस वांग फुगुई में जरूर कोई समस्या है। वांग फुगुई, तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि मास्टर, आप जल्दी से मेरी मदद करें। फुमोडांग हुई जूशा तुईशा। अच्छा, शेदा से गोलन लिया है। जल्दी मेरी मदद करो इस बुरी आत्मा को हटाने में। मनुष्य और भूत का रास्ता अलग है। तुम पहले ही मर चुके हो, तो जल्दी से पुनर्जन्म क्यों नहीं लेते? भयंकर भूत बनकर दुनिया में कहर बरपाने का क्या मतलब है? क्या तुम यमराज के कानून से नहीं डरते? मेरा आपके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। मैं दुनिया में बुराई नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मेरी मौत वास्तव में अन्यायपूर्ण थी। अगर मैंने इस निर्दयी व्यक्ति को नहीं मारा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बकवास! तुम्हें खुद गाड़ी चलाकर टक्कर मारी और मारी गई, इसका मुझसे क्या संबंध है? शेदाशी, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंसान और भूत का रास्ता अलग होता है। दाशी, आप जल्दी से उसे हटा दें। मनुष्य और भूत का रास्ता अलग अलग होना सही है, लेकिन यह बुरी आत्मा की युएंशी बहुत अधिक है। शायद इसमें कोई युएंशिंग है। मैं बिना सही गलत समझे उसे नहीं हटा सकता। वो खुद गाड़ी चलाते समय सड़क नहीं देख रही थी, पुल से गिर गई। इसमें किसे दोष दिया जा सकता है? देखो, ऊपर साफ साफ लिखा है, ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी, इसमें कोई अन्याय नहीं है। ये सब बकवास है। तुम्हारा कहना बेकार है, मैं उसे खुद से सुनना चाहता हूँ। जियांग रुयुए, तुम्हारी क्या शिकायत है? जल्दी से बताओ। चियदाशी, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, ये सही है, लेकिन यह कोई दुर्घटना नहीं थी। ये वही है, ये जानवर। बीमा मुआवजा पाने के लिए उसने चुपके से ब्रेक को खराब कर दिया। पति को कैसे याद आया कि मुझे और गुड़िया को बीमा खरीदना है? ये तो सिर्फ एहतियात के लिए है ना? चलो जल्दी से साइन कर दो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें और प्यारे को बढ़िया खाना खिलाने ले जाऊंगा। मुझे माफ कर दो पत्नी। ठंडी पत्नी और बच्चे की तुलना में मुझे अपने बैंक खाते में गर्मजोशी से भरे नंबर अधिक पसंद है। वाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। मुझे मार दिया तो भी ठीक है, लेकिन यह जानवर अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता। तुम बताओ, उसे मरना चाहिए या नहीं? बकवास! गुड़िया मेरा सगा बेटा है। मैं उसे नुकसान पहुंचाने की क्या स्थिति रखता हूँ? क्योंकि तुमने शेयर बाजार में निवेश करके ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया और हमारे और बच्चे के लिए इतनी ऊंची जीवन दुर्घटना बीमा ली, ताकि हमारी मौत से बीमा का पैसा धोखे से प्राप्त कर सको। ये सच में सही है वांग फुगुई। बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता और तुमने पैसे के लिए अपने सगे बेटे को भी नहीं छोड़ा। सच में जानवर से भी बदतर हो यह। वांग फुगुई, वास्तव में मुझे पहले से ही पता था कि तुम शेयर बाजार में असफल हो गए हो और बाहर पैसे उधार लिए हैं। मैं आधी रात को गाड़ी चलाकर अपने मायके इसीलिए गई थी और साथ में बच्चे को भी ले गई थी, ताकि मायके से पैसे उधार लेकर तुम्हारा कर्ज चुका सकूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने निर्दयी हो सकते हो। तो क्या हुआ?
अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो। अपनी मूर्खता से मरे तो ठीक था, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को भी ले गए। मैंने तो तुम्हें दोष नहीं दिया। वांग फुगुई, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए कर्ज चुकाने के लिए बेटे को लेकर मायके गई थी और तुमने ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की, जानबूझकर अपनी पत्नी को मार डाला। क्या तुम इंसान हो? तो क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो वो नर्क में जाकर मेरी शिकायत करे। देखिए कि क्या यमराज जीवित लोगों के मामलों में दखल देंगे। तुम जब जीवित थी तब भी एक सुअर की तरह थी, मरने के बाद भी वैसे ही मूर्ख हो। मैंने आज रात भारी रकम देकर पेशेवर लोगों को बुलाया है तुम्हें पकड़ने के लिए, और तुम फिर भी सामने आने की हिम्मत कर रही हो। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। शेदाश, उसे मार डालो, बस उसे खत्म कर दो, मैं 2 गुना दूंगा। अरे मुझे अचानक थोड़ी थकान महसूस हो रही है। ऐसा करते हैं वांगजोंग, आप पहले खुद ही थोड़ी देर संभालें, मैं आराम कर लूं, फिर आकर आपको बचाता हूं। शेदाश, शेदाश, ये बुरी आत्मा अभी तक नहीं गई है। आप चले गए, मैं क्या करूंगा? ये क्या मुश्किल है, धूमधाम से करो। नहीं, मैं आपको और पैसे दूंगा। 2 गुना नहीं, 3 गुना कैसा रहेगा? 5 गुना। शेदाश, आप मत जाइए। नहीं, सच्चे दिल से एक सिक्का भी कम नहीं होता, और जो नैतिकता खो चुके हैं उनके लिए सारी संपत्ति भी कम है। वांग साहब, आपके इस थोड़े से पैसे से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं पैसे बढ़ाता हूँ, मैं पैसे बढ़ाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। हाल ही में प्रसिद्ध उद्यमी वांग फुगुई को उनके घर में अचानक मृत पाया गया। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से इसे ब्रेन स्ट्रोक माना है। विशेषज्ञ नागरिकों से हृदय और मस्तिष्क संबंधी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। प्रसिद्ध उद्यमी, क्या वांग फुगुई इसके लायक है? क्या आपको नहीं लगता कि यमराज जीवित लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते? भले ही जियांग रोमून शिकायत करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब वह यमराज के दंड में सीख सकती है कि घमंड का अंत बुरा होता है। तला हुआ वांग फुगुई सुनने में तो अच्छा लगता है। तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? पिछली बार वांग फुगुई उस बूढ़े आदमी ने इसे बर्बाद कर दिया था। इस बार क्या मुझे इसकी भरपाई करनी चाहिए? तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? बिल्कुल। हर बार महत्वपूर्ण समय पर कोई ना कोई मुझे ढूंढने आ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे खुद को ही बुरी नजर से बचाना पड़ेगा। गुरुजी बचाइए। कोई बात है तो उठकर कहो। तुम लोग आखिर किस चीज का सामना कर रहे थे जो इतने डर गए? हमारे घर के मुखिया को हाल ही में पता नहीं क्या हो गया है। कभी गाड़ी से टकरा जाते हैं तो कभी ऊपर से गमला गिर जाता है, यहाँ तक कि समतल जमीन पर भी गिर जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह किसी बुरी आत्मा का असर है। ये दाशी, आप सिद्ध पुरुष हैं, आपसे विनती है कि कृपया हमारे मुखिया को बचा लीजिए। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बुरी आत्मा शरारत कर रही है। क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कोई अजीब घटना हुई है या तुमने किसी को नाराज किया है? अजीब बात के अलावा मैं हाल ही में हमेशा भिनभिनाने की आवाज सुनता हूँ जिससे सो नहीं पाता। जब गाड़ी मेरे पास आ रही थी, वास्तव में भले ही हॉर्न बजा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुन सका। गुनगुनाहट हो गई। मुद्रा बनाओ, ऊर्जा इकट्ठा करो, यिन और यांग को सक्रिय करो, आंखें खोलो। भूत ने कान बंद कर दी, इसलिए तुमने हॉर्न नहीं सुना। क्या? भूत 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 ने कान ढक दिए। भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा बेटा छीन लिया, अब मेरी पत्नी भी। ये कैसे जीऊंगा? बेटा,
जब तुम्हारा बेटा मरा था क्या वह स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए था और उसके हाथ में एक लाल धागा बंधा हुआ था? बिल्कुल सही। ये राशि, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? बेटा, पापा यहाँ है, तुम्हें कुछ कहना है तो पापा से कहो। चंग टीचू, तुम्हारे पास बेटे से मिलने का क्या हक है? अगर तुम हर समय घर से बाहर भी न रहते तो बेटे के 18वें जन्मदिन पे भी नहीं आते। बेटा, वह मेरी पीठ पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या कैसे कर सकता था? सब तुम्हारी गलती है। मुझे मेरा बेटा वापस दो, मुझे मेरा बेटा वापस दो। ये सब मेरी गलती है। मैं एक असफल पिता हूँ। छोटा हुई क्या तुम भी पापा को दोष देते हो कि उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, इसलिए तुमने पापा के कान बंद कर दिए। पापा अभी नीचे आकर तुमसे माफी मांगेंगे। रुको, तुम्हारे बेटे के शरीर में बहुत सारा गुस्सा है। उसने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा फांसी लगाकर आत्महत्या ही किया है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने देखा। गलत नहीं हो सकता। तुम कहते हो झांग शियाओहुई ने आत्महत्या की? बिल्कुल नहीं। अपना असली रूप दिखाओ, हजारों भूतों को हटाओ, खाओ। मैंने आखिरकार तुम्हें देख लिया। छोटू, पापा तुम्हें माफी मांगते हैं। सब पापा की वजह से हुआ। पापा हमेशा से तुम्हें सामने से माफी कहना चाहते थे। पापा गलत थे। जाओ जाओ चिंगाई, तुम यहाँ कैसे हो? पापा, मुझे मारने वाला आप नहीं, वो है। छोटे हुई, तुम क्या कह रहे हो? गुइलान तो तुम्हारी सगी माँ है। उसने सही कहा, क्योंकि इंसान को मैंने और वांग गुइलान ने मिलकर मारा था। चिंगाई, तुम पागल हो गए हो। तुम भूल गए इन सालों में मैं और तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी कैसे देखभाल की। तुमने क्यों छोटे हुई को मारा? वांग गुइलान मेरी अच्छी देखभाल करती है। देखो, अब तो बिस्तर तक भी देखभाल कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा था कि तुम सालों से बाहर काम करते रहो, हर दिन घर से बाहर रहो, तुम्हारे घर में जो भी होता है सब मैं ही संभालूं। ऐसे में धीरे धीरे सब कुछ एक साथ हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसका श्याओहुई से क्या संबंध है? तुम श्याओहुई को क्यों चोट पहुंचाना चाहते हो? क्योंकि मैं घर जल्दी लौट आया। मैंने उनकी बेवफाई पकड़ ली। वे डर गए कि मैं ये बात बाहर कह दूंगा, तो उन्होंने मुझे मार डाला और मुझे छत के बीम से लटका दिया। झूठा दावा किया कि मैंने आत्महत्या की। जाओ चिंगाई, तुम एक जानवर हो। जांग टीजू, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। क्या तुम सोचते हो कि मैं अकेला एक 18-19 साल के जवान लड़के को काबू में कर सकता हूँ? उस समय झांग शियाओहुई लगभग छूट ही गया था। अगर वांग गुइलान ऊपर आकर मदद नहीं करती तो मैं उसे पकड़ नहीं पाता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। घर के मुखिया, मेरी बात सुनो। तुम इस तरह की नीच हरकत कैसे कर सकते हो? श्याओहुई हमारा इकलौता बेटा है। तुम कैसे इतनी निर्दयता कर सकते हो? पापा, रहने दीजिए। माँ ने मुझे जीवन दिया, अब उन्होंने वापस ले लिया, तो हमारी माँ बेटे की रिश्तेदारी भी खत्म हो गई। बेटा, मेरा बेटा, तुझे दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है क्या? सब मेरी गलती है। मैं एक बेकार पिता हूँ। पापा, दरअसल इन दिनों मैं हमेशा आपके साथ था, बस इस डर से कि कहीं माँ आपको नुकसान न पहुंचा दे। अब जब आपको सच्चाई पता चल गई है तो मैं निश्चिंत हूँ। छोटे हुई पापा अभी तक तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दे पाए। ओह, मेरी छोटी फी। घर के मुखिया, छोटी फी जा चुकी है। हमें आगे देखना होगा। आगे देखना जज का काम है और मेरा काम है तुम्हें जज से मिलवाना। वांग गुइलान, तुम पर शादी के दौरान संपत्ति स्थानांतरित करने और जानबूझकर हत्या करने का आरोप है। हमारे साथ चलो। वांग गुइलान, इतने सालों तक मैंने तुम्हारे आगे सिर झुकाया, यहाँ तक कि हत्या का धंधा भी किया। मेरा मुंह बंद करने के लिए तुमने मुझे चूहे की दवा से जहर दे दिया। अब तुम्हारा अंजाम देखकर मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है। जाओ छिंगहाई, तुमने व्यभिचार और हत्या के 2 बड़े अपराध किए हैं। 18वीं परत के अधिकारी तुम्हारा तेल के कड़ाह में इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आत्मसमर्पण करो। ये निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। भूत अधिकारी महोदय, मेरी बात सुनिए।
क्या बकवास कर रहे हो? इधर आओ। ले लो, ये तुम्हारे दादा ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिया था। दादा को नीचे पैसे की जरूरत है, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। बड़े साहब तियांशी अब यमलोक में एक उच्च पद के न्यायाधीश हैं, उन्हें इसकी कमी नहीं है। और फिर बड़े साहब तियांशी ने कहा कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह भविष्य की पोती और परपोते के लिए है। तुम क्या करने वाले हो? लाल लिफाफा तो ले लिया, हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि दादा को जल्दी परपोता मिल सके।